हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी डीप नेक पर। तो देखिए, मेरा ये मैन फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे और कपड़े के बंद भाग को हमें अपनी तरफ रख लेना है। मैं इसे 32 साइज़ में बना रही हूँ। आप अपने साइज़ के हिसाब से डीप नेक का मेज़रमेंट लीजिएगा इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक लाइन बना के नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे और इसके बाद हमें टोटल लंबाई लेनी है। तो आपको जितनी भी लंबाई तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके टोटल लेंथ यहाँ पर लीजिएगा। तो टोटल लंबाई मैंने 14 इंच ली है। 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर का नाप हम यहाँ पर लेंगे 5 इंच पे और आर्म होल लेना ही 5.5 इंच। 32 साइज़ में आप 5.5 इंच से ज़्यादा शोल्डर नहीं लीजिएगा डीप नेक में। तो शोल्डर 5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच, चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमने देखिए यहाँ पर लाइन बना लेनी है और कमर का मेज़रमेंट लेंगे। कमर 26 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। 1.25 इंच पे हमने आर्म होल का शेप दे देना है इस तरह से। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है और इसके बाद हमें इसे कट कर लेना है। अस्तर के ऊपर मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, गले का मेज़रमेंट लेना है। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं 2.25 इंच और गले की लंबाई ली है 9 इंच। गले की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। नीचे से गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2.25 इंच पे मार्क की है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर नेक को ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से शेप दे देना है। तो हमारा जो डिज़ाइन बनेगा वो आर्म होल्स की तरफ आएगा। नेक का पैटर्न बना लेने के बाद हमें इसे कट कर लेना है। तो बाहर की तरफ जो मैं डिज़ाइन बनाऊंगी उस पे पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रही हूँ। अंदर पे जो नेक बनेगा इसे सिंपल सिलाई लगाकर मैं पलट रही हूँ। अगर आप चाहें तो अंदर की तरफ भी नेक पे पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं नेक को सिलाई लगाकर पलट रही हूँ। तो इसके लिए देखिए, मैंने मैन फैब्रिक को सीधा रखा है और ऊपर से अस्तर के फैब्रिक को हमें इस तरह से यहाँ पर रख लेना है। दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ अटैच करने के बाद गले पर सिलाई लगानी है। तो देखिए, अच्छे से फिनिशिंग के साथ में नेक पर सिलाई लगाएंगे। अब हमें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। सभी तरफ से फैब्रिक को देखिए, मैंने बीच में से जो नेक है यहाँ पर फैब्रिक को कट कर दिया है और पूरे गले पर छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ये कट्स आप अच्छे से सिलाई के पास तक लगाएं जिससे कि गला फिनिशिंग के साथ पलट करके सीधा हो। अब अस्तर पे एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, मैंने नेक के ऊपर सिलाई लगा दी है और इसके बाद हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और ऊपर की तरफ से फिनिशिंग से एक सिलाई लगा देनी है। ऊपर की तरफ नेक पर मैंने सिलाई लगा ली है। कपड़े को हाथ से फिनिशिंग कर लेंगे और अब हमें बाहर की तरफ सिलाई लगानी है। हाथ से फैब्रिक को फिनिशिंग देते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए, इस तरह से। सभी तरफ से सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो बाहर की तरफ देखिए, जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा आ रहा है इसे कट करके निकाल देंगे। और अस्तर के बराबर से इसे कर लेना है। फोल्ड करने के बाद देखिए, हमें यहाँ पर इस तरह से इसे रख लेना है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। और अब आपको लेना है पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करके रखेंगे। हमारा जो आर्म होल वाला पार्ट है वो पूरा अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर, और इस तरह से हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है।
मार्किंग करने के बाद इसे कट करेंगे, यहाँ से भी कट कर लेंगे अच्छे से। और जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पर आप एक मार्किंग कर लीजिए ताकि आपको पता रहेगा कि ये पार्ट आपको ऊपर की तरफ ही अटैच करना है। अब मैंने यहाँ पर दूसरा फैब्रिक लिया है, अगर आप चाहें तो दूसरा कॉन्ट्रास्ट कपड़ा ले सकते हैं या फिर गोल्डन कलर का फैब्रिक भी आप ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है, अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाकर इसे पूरा करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे साइड से। आगे की तरफ जहाँ पर नेक आएगा हमारा वहाँ पर आधा इंच का कपड़ा रखिएगा इसे फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे और एक सिलाई इसे फोल्ड करते हुए लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने इसे फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब ऐसे ही दूसरा वाला पैटर्न भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ के पैटर्न्स मैंने अटैच कर लिए हैं और अब मैं यहाँ पर पाइपिंग लगा रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन लेके पाइपिंग का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैन फैब्रिक का यहाँ पर कपड़े का पीस कट किया है और इसी की पाइपिंग लगा रही हूँ। क्रॉस में आपको पट्टी कटिंग करनी है 1.25 इंच की और पट्टी को नीचे की तरफ रखिएगा सीधा करके। ऊपर से पैटर्न को उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो किनारी से थोड़ी दूरी पे आपको सिलाई लगानी है, फिर इसे फोल्ड करके इसकी पाइपिंग बनानी है। ये देखिए इस तरह से। मैं दूसरे वाले पार्ट पर भी आपको लगा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको रखना है इसे और किनारी से थोड़ी दूरी पे आपको एक जैसी सिलाई चलानी है। यहाँ पर अगर आप सिलाई चलाते समय कम या ज़्यादा कपड़ा ले लेंगे तो फिर पाइपिंग भी मोटी बनेगी या पतली बनेगी, कहीं से एक जैसी सिलाई लगानी है आपको, जिससे कि पाइपिंग भी आपकी एक जैसी बनेगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप पाइपिंग नहीं बनाना चाहते हैं तो लेस लगा सकते हैं। दोनों तरफ का पार्ट मैंने रेडी कर लिया है और इसके बाद हमें गले का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर फ्रिल में बना करके लगा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 3.5 इंच की चौड़ाई में सीधी पट्टी कट की है और इसे फोल्ड करके प्रेस कर लिया था, जिससे कि ये पट्टी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसकी छोटी छोटी फ्रिल बना लेनी है लगभग 1-1 इंच की। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रिल बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। तो हमें उतनी ही फ्रिल बनानी है जितना कि गले के नीचे वाले पार्ट पर लगाएंगे। अब हमें नेक लेना है, नेक के ऊपर इसे अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर नेक के ऊपर मैंने फ्रिल को अटैच कर दिया है और अब मैं यहाँ पर लेस लगा रही हूँ। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर रेड और गोल्डन के कॉम्बिनेशन में लेस ली है और इस तरह से लेस को हम अटैच कर देंगे नीचे वाले पार्ट पर। तो इतना डिज़ाइन पूरा करने के बाद में हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला पैटर्न हमने तैयार किया हुआ है वो यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस तरह से रखना है बराबर करते हुए और पिन के साथ में इसे अटैच कर लेना है। 2 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, तो जब हम इसे अटैच करेंगे तो इसके अंदर डोरी भी लगा लेंगे। तो देखिए ये जो पैटर्न है हमारा, यहाँ पर हम 2 इंच की दूरी पे ऊपर शोल्डर के यहाँ से 2 इंच की दूरी पे डोरी को अंदर की तरफ रख लेंगे और इसे अच्छे से सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। बाहर की तरफ से सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकल रहा है इसे कट करके निकाल देना है। देखिए इस तरह से। दूसरी तरफ का पैटर्न भी मैंने तैयार कर लिया है और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा कट लगाएंगे और सेंटर से कपड़े को फोल्ड करते हुए 4 इंच की लंबाई में डॉट लगा लेंगे। दोनों ही तरफ इसी तरीके से कमर में प्लेट्स अटैच कर लेनी है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है, पट्टी को हमें नीचे की तरफ रखना है और ऊपर की तरफ इसे पलट लेंगे। तो ये मैंने बॉर्डर की पट्टी ली हुई है जिससे कि इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आधा इंच का गैप रखते हुए सिलाई लगाएंगे और पट्टी को हम एक सिलाई ऊपर की तरफ फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते हुए लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे। डोरी के साथ में मैंने लटकन भी यहाँ पर बना करके लगा दी है और इसी के साथ मेरा ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।